हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज हम महाभारत के इतिहास में हिडिंबा और भीम की अजर प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत महाभारत के इतिहास से जुड़ने जाने की कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो आज भी दुनिया में प्रचलित है और उनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदेश में दिया जाता है। चाहो चाहे तो द्रौपदी और अर्जुन की प्रेम कहानी और का जिक्र हो या फिर दुर्योधन के प्रेम में गांधारी का आंखों में से पट्टी बांधना हो, या तो फिर श्री कृष्ण का रानी रुक्मणी को भगाकर विवाह करना हो, या ऐसी ना जाने कितनी प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत काल से प्रचलित है। तो आज ऐसे ही एक प्रेम कहानी के बारे में पांडवों ने में से सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसनी डिम्बा की कहानी वास्तव में अपने आप में से ना जाने कितने ही इस बात का अनजान हो गए कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और भीम जैसे ही शक्तिशाली राजकुमार एक राक्षसनी को अपने रानी कैसे बनाया। आइए जाने महाभारत काल से जुड़े इस अजर प्रेम कहानी के। भीम के साथ डिम्बा के प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा है जो शुरू होती है कि एक बार जब ला राक्षस गृह में जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, तो उसी समय एक रात परी। रात सभी पांडवों ने भाइयों के ने कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए करने रुके थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उसी समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस डिम्बर डिम्बर का था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष के नीचे छिपकर बैठा था। डिम्बा मानव रखने का इच्छुक था और उसके बहन जिसका नाम हिम्बा था, उनका डिम्बा डिम्बा से आदेश मिला कि वह मानव रक्त का प्यासा है और इसीलिए उसके लिए मानव रक्त के लाए। और अपने भाई डिम्बा को बात सुनकर राक्षस ने डिम्बा पांडवों को मार कर उनका रक्त ले गई। पर लेकिन वहां पहुंचने पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिम्बा उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्होंने भीम से प्रेम हो गया। और इसी बात में कि हिम्बा जब पर मोहित हो गई, तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखने हुए उन्होंने बताया कि यह पूरा क्षेत्र उनके भाई हिम्बा का है और जो एक खतरनाक राक्षस है। डिम्बा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने का मन ना करे ना कर दिया ना कह दिया। और उसी समय डिम्बा वहां आ गया और भीम से युद्ध में उसे परास्त कर दिया। लेकिन यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिम्बा से भी यह कहा कि वह एक राक्षसनी है और उसका विश्वास करना असंभव हो और उसे भी
मौत देनी चाहिए। पर लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों नहीं हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद डिम्बा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती है। भीम ने इस बात की स्वी स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दोनों तब तक ही साथ है जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। और हिम्बा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ों में ले गई और जहां दोनों साथ में रहने लगे। और हिम्बा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था घटोत्कच पड़ा। जिस उसके ऐसा माना नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था और उसे वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया था और कौरवों सेना पर हर डर कर भागने लगी। और उसी समय उसी कारण इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिमडा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। अगर आपको यह दे लेख अच्छा लगा हो तो इस शेयर करें और इसी तरह हमारे आपकी हमारी कहानी सुनते रहिए।